आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक की जिसको लेकर हमारी डे ट्रेडर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा परेशान है। और भाई कंफ्यूज भी क्यों ना हो, अगर हमारे उल्मा चीज़ों को समझकर और आसान तरीके से दीन को समझाना शुरू कर दें तो लोगों को आसानी ना हो जाए। और क्या आपको इस चीज का पता है कि आज से कुछ अर्सा पहले प्रिंटिंग प्रेस, स्पीकर, माइक्रोफोन, टीवी और रेडियो तक हराम समझे जाते थे। और एक ऐसा वक्त भी गुजर चुका है कि उल्मा को और बादशाहों को ये समझाने में काफी टाइम लगा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हलाल है, हराम नहीं है, यानी बुक्स को आप प्रिंट कर सकते हैं। और उनकी इसी गफलत की वजह से यूरोप उस वक्त धड़ाधड़ बुक्स की प्रिंटिंग कर रहा था। और यही वो दौर था जब यूरोप की तरक्की का ग्राफ ऊपर को और मुसलमानों की तरक्की का ग्राफ नीचे को आना शुरू हो गया था। अब हमारे उल्मा का सबसे बड़ा मसला ये है कि जब भी कोई नई चीज आती है वो सबसे पहले उसको हराम करार देते हैं। लेकिन जब 100-200 साल गुजर जाते हैं तो जब नए उल्मा की नई जनरेशन आती है तो जब उसको फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस चीज से ना सिर्फ दीन को फायदा है बल्कि इससे मुसलमानों की मईशत भी इंप्रूव होती है। तो बस फिर तब जाके वो हलाल हो जाती है। खैर, मेरी आज की वीडियो का मकसद उल्मा के ऊपर बात करना नहीं है, क्योंकि जो उल्मा इकराम होते हैं वो हमेशा उस नॉलेज की बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं जो उस वक्त उनके पास मौजूद होता है। दे आर नॉट टू ब्लेम एज वेल। शुरू में स्टॉक या शेयर ट्रेडिंग को भी हराम समझा जाता था, बल्कि अभी भी कुछ उल्मा ऐसे हैं जो इसको हराम समझते हैं। क्या आपको पता है कि सबसे पहली जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज थी और उसका क़याम 1611 में आया था। लेकिन हमारे उल्मा ने 1980s में जाकर एक शरिया कंप्लायंट क्राइटेरिया बनाया था जिसकी बुनियाद पर मुसलमान स्टॉक ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते थे। इमेजिन करें कि स्टॉक ट्रेडिंग के स्टार्ट होने के 350 साल बाद शरिया कंप्लायंट क्राइटेरिया बनाया गया। अगर आपको शरिया कंप्लायंट क्राइटेरिया के बारे में जानना है कि वो क्या है तो उसकी जो वीडियो मैं पहले बना चुका हूं उसका लिंक ऊपर अभी यहाँ पे शो होगा और दूसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आप बाद में वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। आपको इतनी लंबी कहानी सुनाने का मकसद ये था ताकि आप ये जान सकें कि हमारे मुसलमान उल्मा जो होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है चीजों को समझने में और आपको समझाने में, इसलिए थोड़ा इंतजार करें, अच्छी खबरें आने वाली हैं। चलो फिर डे ट्रेडिंग को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि डे ट्रेडिंग होती क्या है। डे ट्रेडिंग का सिंपल खुलासा ये है कि आप जिस दिन में शेयर को बाय करें उसी दिन उसको बेच दें। अब कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो डे ट्रेडिंग को इसलिए हराम समझते हैं कि उनकी नजर में दिन में कोई भी चीज आप खरीद कर बेच नहीं सकते क्योंकि इस्लाम में इसकी ममानियत है। लेकिन जो डे ट्रेडिंग है वो इस वजह से हराम नहीं है। इस्लाम में यू कैन बाय सेम डे एंड यू कैन सेल सेम डे एज वेल। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि मीजान बैंक डे ट्रेडिंग को क्यों अलाउ नहीं करता, क्यों उल्मा जो है वो डे ट्रेडिंग को हराम जानते हैं। तो भाई हमारे उल्मा डे ट्रेडिंग को 2 वजूहात की बिना पर हराम कहते हैं। नंबर 1 इंटरेस्ट या सूद की इन्वॉल्वमेंट, और नंबर 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आपने फरमाया है कि डू नॉट सेल व्हाट यू डू नॉट पोजेस, यानी कोई भी चीज जब तक आप उसका पोजेशन हासिल ना कर लें आप उसको सेल नहीं कर सकते। अब इंटरेस्ट वाली बात उल्मा की बिल्कुल सही है। इस्लाम में इंटरेस्ट मना है तो इसलिए आप शॉर्ट सेलिंग, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, परपेचुअल और कोई भी ऐसा मार्जिन अकाउंट नहीं खोल सकते या ट्रेडिंग नहीं कर सकते जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। ये बात सिर्फ डे ट्रेडर पे अप्लाई नहीं होती, सूद वाली बात जो है वो आपके स्विंग ट्रेडर और इन्वेस्टर पे भी अप्लाई होती है कि अगर वो भी सूद लेकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो बेसिकली हराम ही है और इस चीज पर कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अगर मेरा कैश अकाउंट है कि मैं ब्रोकर से किसी किस्म का मार्जिन या इंटरेस्ट पे लोन नहीं लेता हूँ, मैं अपने कैश जो मेरे पास अवेलेबल है उसी के अंदर अगर डे ट्रेडिंग करता हूँ तो क्या वो हलाल है। अब इस जगह पर हमारे उल्मा को जो कंफ्यूज करने वाली चीज है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सेटलमेंट पीरियड यानी T+2। यानी सीधे अल्फाज में अगर आपने आज कोई शेयर खरीदे तो उसको 2 दिन लगेंगे सेटलमेंट होने में, यानी आपकी पोजेशन में आने में। अब यहाँ पर आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो वाली हदीस याद रखनी है कि आप कोई भी चीज उस वक्त तक नहीं बेच सकते जब तक वो आपकी पोजेशन में ना आ जाए। और यही वजह है कि मीजान बैंक डे ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करता, सिर्फ सेटलमेंट पीरियड की इस टेक्निकल रीजन की वजह से। इस वक्त उल्मा भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ डिस्कशन में है कि किसी तरीके से सेटलमेंट पीरियड को
सेम डे के ऊपर लेके आया जाए ताकि डे ट्रेडिंग भी हलाल हो सके। और जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि हम मुसलमान हर चीज में देर कर देते हैं, इसीलिए थोड़ा इंतजार फरमाइए। लेकिन फिर डे ट्रेडिंग हलाल कैसे है? मैंने इस D+2 के जो कॉन्सेप्ट है इसको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए मैंने अपने ब्रोकर को फोन किया और मैंने उसे ये सवाल पूछा कि अगर मैं रेगुलर मार्केट के अंदर जब भी कोई शेयर खरीदता हूं और खरीदने के क्या मैं फौरन बाद अपनी उस ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकता हूं? इस पर मेरे ब्रोकर ने मुझे कहा नहीं, आप वो ट्रांजैक्शन कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी तो उसके बाद आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। अब यहां पर आपको ये कहानी तो समझ आएगी होगी कि टेक्निकली शेयर मेरी पोजीशन में 2 दिन बाद आते हैं, लेकिन रियलिटी में पैसे मेरे पास से फौरन निकल जाते हैं और मैं उन शेयर्स की पोजीशन का हकदार बन चुका होता हूं। और इस प्रोसेस को आप कंस्ट्रक्टिव पोजीशन कहेंगे, यानी आपकी ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है वो रिवर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने ब्रोकर से बात करें और आपका ब्रोकर आपको कहे कि अगर आप कोई शेयर्स खरीदते हैं और खरीदने के बाद ट्रांजैक्शन कैंसिल करना चाहें तो हम ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकते हैं, ऐसी सूरत में ये वाली बात आप पर लागू नहीं होगी। यही वजह है कि मैं कभी कभी डे ट्रेडिंग कर लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने पैसे मेरे से गए हैं वो मेरे ब्रोकर के पास चले गए हैं और मेरे ब्रोकर ने आगे सेलर के ब्रोकर तक वो पहुंचा दिए हैं। अब वो पैसे मेरी मलकियत नहीं रहे। फिर भी मैं आपको यही कहूंगा कि कोशिश करें डे ट्रेडिंग से जरा अवॉइड करें, क्योंकि डे ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। अगर मार्केट बुलिश होगी तो आपको डे ट्रेडिंग में थोड़ा सा फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट बीरिश है तो ऐसी सूरत में आप डे ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग की तरफ जाएंगे। और आपको मैं पहले ही बता चुका कि शॉर्ट सेलिंग इंटरेस्ट की वजह से हराम है। बेहतर है कि स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से काम चलाएं, क्योंकि बीइंग अ डे ट्रेडर नीड्स इमेंस अमाउंट ऑफ करेज एंड डिसिप्लिन। चलें यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ मुस्लिम उलमा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि डे ट्रेडिंग जायज़ नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज़ आप सेम डे खरीद कर बेच दें। उनकी नज़र में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई ऐसा किसी के साथ शराकतदारी करे, पार्टनरशिप करे। वो ऐसे देते हैं स्टॉक एक ऐसा पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो आप उसको बेसिकली एक दिन की पार्टनरशिप कर ही नहीं सकते, तो इसी वजह से वो इसको हराम करार देते हैं। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उनकी वीडियो का आप उसको फर्दर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे इस्लामिक फाइनेंस गुरु, जो कि यूके के अंदर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इस्लामिक स्टॉक्स और शेयर्स के ऊपर बात करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि डे ट्रेडिंग के हलाल होने का फतवा भी मौजूद है। मजीद जानने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाकर फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्वतः को देख सकते हैं। प्रैक्टिकल इस्लामिक फाइनेंस, जो कि एक USA का पोर्टल है जिसके अंदर वो भी इस्लामिक स्टॉक्स और फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, उनके हिसाब से भी डे ट्रेडिंग हलाल है, बट विद वन कंडीशन। वो ये कहते हैं कि आप सेम डे स्टॉक बाय करके सेल कर सकते हैं, लेकिन उस जो सेल करने के बाद जो पैसे आपको आएंगे उससे दोबारा नहीं खरीद सकते। आपको अब सेटलमेंट पीरियड तक इंतजार करना पड़ेगा और आपने इस काम के लिए अपना कैश अकाउंट यूज करना है, मार्जिन वाला अकाउंट नहीं यूज कर सकते। सादा अल्फाज में अगर आप 50,000 के शेयर खरीदते हैं सेम डे और सेम डे उसको आप 60,000 का बेच देते हैं, अब हालांकि आपके पास 60,000 रुपीज आ गए हैं, अब आप उन 60,000 रुपीज से मजीद शेयर सेम डे नहीं खरीद सकते, बल्कि अब आपको सेटलमेंट पीरियड तक का इंतजार करना पड़ेगा, यानी 2 दिन फर्दर इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप इनकी इस डिस्कशन को फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप इसको जरूर स्टडी करें ताकि आपका थोड़ा सा जहन खुले। अब मैं कोई आलिम तो नहीं, इसलिए आपने अपनी डिसीजन खुद लेनी है। अगर आपको ये लगता है कि डे ट्रेडिंग हराम है तो बराए मेहरबानी मत करें। हमारे उलमा को भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि सारी उम्मत जो है उसको कंफ्यूज कर दिया हुआ है इन चीज़ों के ऊपर। वाई नॉट इसके ऊपर सारे मिलके बैठें और इसके ऊपर एक लाल अमल बनाएं, क्योंकि फ्यूचर में तमाम ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली ऑनलाइन जब हो जाएगी तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगी, डिजिटल करेंसी होगी। अब ऐसा ना हो अगला मसला अब ये भी खड़ा हो जाएगा कि बिटकॉइन जो है वो पता नहीं हलाल है या हराम है। आजकल ये डिस्कशन भी स्टार्ट हुई है, क्योंकि बिटकॉइन की अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो अब हमने इसके ऊपर कोई प्रॉपरली रिसर्च ही नहीं की है, उलमा को इतना आइडिया ही नहीं है, तो इस वजह से अब इसको हलाल और हराम की बहस है जो कि अगले 100 साल तक चलनी है, लेकिन तब तक कई लोग फायदा उठा चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको डे ट्रेडिंग का हलाल तरीका भी समझा देता हूँ। अगर आपके पास कैश अकाउंट है और आपने रेगुलर मार्केट में काम करना है और आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो अपने उस 1 लाख को आप 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, जैसे 40,000, 30,000 और 30,000। अब आप ये करें कि 40,000 के जो शेयर आपको खरीदना चाह रहे हैं उनको खरीद के
सेम डे अगर बेचना चाह रहे हैं उनको बेच दें। इस पैसे को आप साइड पे कर लें और इसके अलावा बाकी जो 30-30 हज़ार के आपने अलग से पैसे रखे हुए थे उनसे भी आप आराम से डे ट्रेडिंग करें। यानी आपने सेम डे 3 ट्रेड्स कर ली और आपने जो पैसे बाय करके सेल किए थे उनको दोबारा रीयूज़ भी नहीं किया, बल्कि अपने पास जो एक्सेस पैसे थे उन्हीं से आपने डे ट्रेडिंग की। इस हिसाब से आप जितनी मर्जी ट्रेड्स दिन में कर सकते हैं, चाहे 100 ट्रेड्स करें, अपने पास उन 100 ट्रेड्स के लिए बस पैसे संभाल के रखें और उनसे बाय करके सेम डे सेल कर लें। इस तरीके से आप थोड़ा मेंटली सेटिस्फाई भी हो जाएंगे। अब क्योंकि डे ट्रेडिंग एक डेवलपिंग टॉपिक है तो माइट बी पॉसिबल फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपना सेटलमेंट पीरियड 2 दिन से सेम डे पे कर दे। अगेन आई एम नॉट एन इस्लामिक फाइनेंस एक्सपर्ट और अ स्कॉलर, इट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपनी रिसर्च खुद करें और अपने डिसीजन खुद लें। इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये था कि आपके सामने सारे पॉइंट ऑफ व्यूज रख दूं और अगर आप डे ट्रेडिंग को समझना चाह रहे हैं कि भाई ये हराम है या हलाल है तो क्यों हलाल है, ये सारी चीज़ें आप समझ सकें। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि डे ट्रेडिंग किस वजह से हराम समझी जा रही है या हलाल। अब एटलीस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।